आजकल मैं जहाँ भी जाऊँ, रिश्तेदार के घर जाऊँ या किसी दोस्त के घर जाऊँ या किसी पार्टी फंक्शन में जाऊँ, हर एक दूसरा व्यक्ति यही कहता दिखता है कि हमने अभी-अभी शुगर की गोली ली है और चेहरे पे एक अजीब-सा डर होता है। खाने को देखकर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं भाई इसे हटा दो, इसे हमें नहीं खानी है। सोचते हैं कि फीकी चाय पी रहे हैं, फीका जीवन जी रहे हैं, यानी कि खाने-पीने में चीनी को बिल्कुल छोड़ दिया है। फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन का काम चलता है, उसे पहचाने कैसे? या शरीर में जो हम बार-बार कुछ न कुछ खाने के रूप में डालते रहते हैं, जिससे बार-बार हमारी इंसुलिन बनती रहती है, जिसकी वजह से एक समय के बाद हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अगर इंसुलिन स्पाइक के खेल को हम नहीं पहचानेंगे तो डॉक्टर के कहे हुए सारे उपाय अपना लेंगे आप, फिर भी धीरे धीरे यह इंसुलिन स्पाइक आपके शरीर में आपको एक शुगर का मरीज बनाकर छोड़ेंगे। और यही कारण होता है कि हमारे भारत में या कहीं भी वर्ल्ड में शुगर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आप क्या करेंगे? आप अपने रसोई में उपलब्ध कुछ सामग्री की मदद से एक ऐसा ड्रिंक, जादुई ड्रिंक बोल सकते हैं, बनाकर तैयार करेंगे और इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना शुरू करेंगे। यह क्या करेगा? आपके शुगर को मरते दम तक कंट्रोल में रखेगा। कभी भी शुगर की प्रॉब्लम आपको छू भी नहीं पाएगी और साथ ही साथ आपके पाचन को ये इतना मजबूत बना देगा कि पाचन संबंधित समस्या कभी नहीं होगी और हो है तो वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही मैं वीडियो के एंड में एक ऐसा आपको कमाल का नुस्खा बताऊंगी जो मैं खुद भी आजमाती हूँ और यह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी कि सबसे ज़्यादा असरदार नुस्खा है। इसे ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ड्रिंक पर जाने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर यह गड़बड़ी होती कैसे है। हमारा शरीर जो होता है वो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। यानी कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है और वहाँ पर वो ग्लूकोज में टूट जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी, यानी कि ताकत मिलती है, जिससे हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर पाते हैं। अब यह ग्लूकोज को, यानी कि जो टूटा है वो एनर्जी को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कौन काम करता है? इंसुलिन काम करता है। लेकिन अगर इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं करे या फिर इंसुलिन जो बन रही है वो अच्छी क्वालिटी की ना बने तो ठीक से यह ग्लूकोज अपना काम नहीं करेगी और कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी। अब इसके कारण हमारे खून में चीनी की मात्रा बढ़ने से हमें क्या होगी? शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा दिखेगा और शरीर में ताकत बिल्कुल कम दिखेगा। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम कोई भी चीज़ हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं। हमारा मुंह हमेशा चलता रहता है। जैसे कभी बच्चों को देखा चॉकलेट खाते, स्नैक खाते, चिप्स खाते तो मन ललचाता है, हम उनसे लेकर 1-2 बाइट खा लेते हैं, जिसके कारण हमारा मुंह हमेशा चलता रहता है, कुछ भी थोड़ा-थोड़ा खाते ही रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि इंसुलिन बार-बार बनती रहती है और जिससे इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बार-बार बनने के कारण वह धीरे-धीरे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जो उतनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं बनती है या धीरे-धीरे वो बात सुननी ही बंद कर देती हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या उत्पन्न होती है? इंसुलिन रेसिस्टेंस का, और इसे ही हम इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इंसुलिन रेसिस्टेंस ही आगे चलकर एक गंभीर रूप ले लेती है और जिससे शुगर की समस्या, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती है। तो समस्या कब होती है? जब हम मैदे से बनी हुई चीज़ें या रोज़ फ्राइड चीज़ खा रहे हैं, तली भुनी जैसे बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहे हैं, रिफाइंड तेल का प्रयोग कर रहे हैं, या रिफाइंड चीनी यानी सफ़ेद चीनी यानी मीठी चीज़ बहुत खा रहे हैं, तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये अगर दिन में कई बार हम खाते रहते हैं तो हमें यह बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देती हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि आप इसे कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने शरीर को समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर की यह फैक्ट्री कैसे काम करती है। इसको आप समझ लेंगे तो आपकी यह प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ना कि आप महंगी-महंगी दवाइयाँ या महंगे-महंगे उपाय अगर आप करेंगे तो उससे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, जब तक आप अपने
रूट कॉज को यानी जड़ को ठीक नहीं कर लेंगे। इन्हीं में से चुनिंदा मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ ड्रिंक, और ये चारों ही उपाय में से आपको जो भी उपाय सूट करती है या जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बहुत आसान है, आसानी से मिल जाए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रिंक में जो हम बनाएंगे उसे हम बोलते हैं हल्दी पानी। हल्दी जिसे हम टर्मरिक बोलते हैं, ये इसमें बहुत अच्छे मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हल्दी सिर्फ और सिर्फ सब्जियों को रंग देने के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्दी हमारी पैनक्रियाज के सूजन को दूर करती है, जिसे हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और हल्दी का अगर सही तरीके से प्रयोग करें, जिसे वो जाकर आपके शरीर में पचनी शुरू हो जाए, लगनी शुरू हो जाए, यानी कि जिसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तो ये इन्फ्लामेशन को दूर करेगी। जिसकी जो आपकी पेनक्रियाज है, जहाँ से इंसुलिन बनती है, पेनक्रियाज जो होती हैं वो एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे इंसुलिन बनती है हमारे शरीर के अंदर, उसको वो सूजन को दूर करती हैं और उसको दोबारा से जो है अच्छा बनाती हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी का इंसुलिन वो हमारे शरीर में बनानी शुरू करती है। और साथ ही साथ वो हमारे नर्व डैमेज को भी ठीक करती हैं। कई बार शुगर होने की वजह से ब्लड में हमारा नर्व डैमेज हो जाता है, नसों की तंत्रिकाओं की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसको भी वो ठीक करने का काम करता है। तो इसीलिए हल्दी का प्रयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए और मात्रा भी सही लेनी है। हल्दी जब तक हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी कि अवशोषित नहीं होता, जब तक हम उसके साथ एक और सामग्री ना लें, उसका नाम है ब्लैक पेपर, जिसे हिंदी में हम गोल मिर्च या काली मिर्च बोलते हैं। अगर आप हल्दी को बिना गोल मिर्च और काली मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में यह फ़ायदा नहीं करेंगी और इसके उतने फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको एक मेडिसिन की तरह, एक नेचुरल दवाई की तरह प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको काली मिर्च जरूर लेनी पड़ेगी। अब कैसे आपको यह तैयार करना है, तो आपको क्या करना है कि एक बड़े गिलास में पानी लेना है और इसको एक बर्तन में डालना है। अब क्या करेंगे, इसके साथ आपको छोटे चम्मच जो आती हैं, जो 5 ग्राम के बराबर होती है छोटे चम्मच, इसमें आपको क्या करनी है कि इसका तिहाई हिस्सा, यानी कि 2 ग्राम के बराबर, 2 से 2.5 ग्राम मैक्सिमम, ज़्यादा आपको हल्दी लेना है पाउडर। अगर हल्दी का पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो आपके घर में अगर कच्ची हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके आप ले सकते हैं। छोटे चम्मच का आधा चम्मच, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ज़्यादा असरदार होती हैं। अब इसके साथ आपको काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च 2 काली मिर्च ले लें, गोल मिर्च, और उसे कूट कर डालें। पाउडर बना हुआ नहीं डालना है, क्योंकि हल्दी की करक्यूमिन होती हैं और जो काली मिर्च होती है उसकी पेपरिन, ये दोनों मिलती हैं तो हल्दी 2000 गुना ज़्यादा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, यानी कि लगता है, और तब यह दवाई की तरह काम करता है, जिससे हमारी पेनक्रियाज अच्छे से फिर से काम करनी शुरू होने लगती हैं। और ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए, जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस की समस्या है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एक डिटॉक्स है। साथ ही साथ ये आपके पेट में जितनी भी गंदगी है उसको भी साफ करने का काम करती है। लेकिन अगर आपको बहुत पुरानी डायबिटीज़ यानी शुगर की समस्या है, जिसे हम चीनी भी बोलते हैं, तो आप इसमें एक और चीज़ मिलाएंगे, 2 चुटकी यानी 2 पिंच, 2 ग्राम के बराबर, वो है सिनामन पाउडर। सिनामन यानी कि दालचीनी का पाउडर। दालचीनी जो लेंगे वो पतली लकड़ी का लेंगे, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं और वो आपकी जो है शरीर में दवाई की तरह काम करती हैं। अब क्या करना है, ये तीनों ही सामग्री को डालकर इसे 2 उबाल सिर्फ लगानी है और इसे बिना छाने आपको ग्लास में निकालनी है। और सुबह सुबह खाली पेट इसे गुनगुना करके, हल्का गर्म करके, आपको इसे धीरे धीरे सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं वैसे पी लेनी है। ऐसा करने से आपकी शुगर कंट्रोल होगी, एकदम से जो बढ़ जाती है, सर्टेन स्पाइक बोलते हैं, वो नहीं होगी, और धीरे धीरे आपकी इन्फ्लामेशन भी दूर होगी, जिससे इंसुलिन बननी शुरू होने लगे। और इसके और भी फायदा होंगे कि आपकी नसों को भी साफ कर देगा। जैसे तंत्रिकाओं में जो सुन्नपन, यानी कि जैसे हम नसों में खिंचाहट, सुन्नपन, झंझनाहट की समस्या जो अक्सर चीनी की समस्या में देखते हैं, वो आपको नहीं होगी। तो इसके ये भी फायदे हैं। अब चलिए जानते हैं कि दूसरा ड्रिंक हमें कौन सा लेना है। दूसरे ड्रिंक में बहुत कमाल का असरदार ड्रिंक है, उसे हम बोलते हैं नींबू पानी। नींबू पानी अक्सर हम सोचते हैं कि ये स्वाद के लिए पीना है, बट इसके बहुत फ़ायदे होते हैं नींबू पानी के, अगर आप इसको सही तरीके से लेते हैं। नींबू जो होता है वो विटामिन सी में रिच होता है, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, और ये आपके लीवर को, आपकी किडनी को, दोनों को साफ करता है, डिटॉक्स कर देता है, अच्छे तरीके से साफ करने में मदद करता है, जिससे आपकी लीवर और किडनी अच्छे से काम करती है, जिससे खाना पचना शुरू हो जाता है।
और जब खाना अच्छे से पचना शुरू हो जाता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या दूर हो जाती है। और सबसे कमाल की बात है कि जब हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है, यानी चीनी की समस्या आती है शरीर में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सूजन का। हमारी टांगों में सूजन रहने लगता है, सुबह जब उठते हैं तो काफ़ी सूजन रहता है, या शाम के वक्त भी सूजन देखने को मिलता है। तो ये वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, यानी कि पानी के जमाव की वजह से होता है, और ठीक से लगना नहीं पानी का। तो अगर आप नींबू पानी को सही तरीके से लेंगे तो आपकी पानी शरीर में जो लगती है वो शुरू हो जाएगी। और ये क्यों? क्योंकि एक डायूरेटिक होता है जो हमारे शरीर की गंदगी को, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है बिना गुर्दे को ज़्यादा मेहनत किए। तो इसीलिए बहुत फायदेमंद है। तो इसे हमें कैसे लेंगे, सही तरीका क्या है? तो आपको क्या करना है कि 1 गिलास गुनगुना पानी ले लेना है और इसमें आपको आधा चम्मच नींबू का रस लेना है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नींबू तो खट्टा होता है तो इसे लेने से नुकसान होगा, लेकिन नींबू एक ऐसी चीज़ है जो खट्टा स्वाद में तो लगता है, लेकिन जब ये शरीर में जाता है, जब इसे आप सही तरीके से लेते हैं, जो मैं अभी बताऊंगी, तो शरीर में जाने के बाद ये आपके तेजाब को नष्ट कर देता है। जैसे जो एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है ना, जो आपको एसिड आती रहती है, गैस बनती है, वो नहीं होती है। और जिसके कारण क्या होता है कि आपकी एसिडिटी, जो गैस बनती है, पेट फूलता है, उसको भी वो शांत कर देती है। इसीलिए क्योंकि ये शरीर के अंदर जाकर अल्कलाइन हो जाती है। तो आपको इसका प्रयोग कैसे करना है? तो 1 गिलास गुनगुना पानी में आधा चम्मच नींबू का रस डालना है और इसमें 1 चुटकी यानी कि 1 पिंच के बराबर गोल मिर्च का पाउडर डालना है। गोल मिर्च का पाउडर उसकी जो शक्ति होती है उसको और बढ़ा देता है, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म को यह बढ़ा देता है, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाचन को भी बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हमारी फायर को, डाइजेस्टिव फायर को यह बढ़ा देता है। और इसके पीने से हमारा जो नसें हैं वो भी लचीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। आप क्या कर सकते हैं, एक आपको बोनस टिप्स बताती हूँ कि जो आपने हल्दी का पानी बनाया था उसमें आप आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर भी सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। चौथे ड्रिंक में आता है, उसमें हम आंवले का प्रयोग करते हैं। आंवला जिसे इंडियन गूसबेरी बोलते हैं इंग्लिश में। आंवला जो होता है वो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि ये हर मर्ज की दवा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर साइंस की बात करें तो जो आंवला होता है इसमें संतरे से 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होती है, और विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं बनती हैं, और कोशिकाएं जो ज़रूरत नहीं है वो डेड भी होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं ना, वो जब एंटीऑक्सीडेंट में हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज होती है, आपने सुना होगा, तो फ्री रेडिकल डैमेज होने की वजह से कोशिकाएं सिर्फ मर जाती हैं, नई बनती नहीं हैं। तो ये दोबारा से सेल्स को, यानी कोशिकाओं को रीजनरेट करने का काम और तेजी से नए नए कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। तो इसीलिए आंवले का प्रयोग हमें करना चाहिए। ये किडनी को और लीवर को, दोनों को डिटॉक्स करने में मदद करता है, और हमारे खून को भी साफ करने में मदद करता है। यहाँ तक कि जो पेनक्रियाज होती हैं, जो सो जाती हैं, जो इंसुलिन नहीं बनाती हैं या अच्छे क्वालिटी का इंसुलिन बनाना भूल जाती हैं, तो उसे भी वो जगा देता है जाकर, जिससे वो दोबारा से अच्छी क्वालिटी का इंसुलिन बनाने लगती हैं। अक्सर शुगर की जब समस्या होती है तो ये आंखों की रोशनी को कम करने लगती हैं, जिससे हमें धीरे धीरे धुंधला दिखना शुरू होने लग जाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या होती है, खासकर सभी जो शुगर के मरीज हैं उन लोगों में। तो आपको आंवला बहुत मदद करेगा। आंवला लेने से सही तरीके से आपकी आंखों की रोशनी जो कम होती जा रही है वो आपकी नहीं होंगी, और दोबारा से आंखों में रोशनी आनी शुरू होने लग जाएंगे, जिससे आपको ये जो डर है वो नहीं होगा। तो आप इसका सही तरीके से कैसे प्रयोग करना चाहिए? आंवले को हम क्या करेंगे, आंवले का जो रस है वो निकाल कर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या आप अगर आंवला से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसकी खा भी सकते हैं उसको, 1 आंवला रोज। और ये ऐसी चीज़ है कि इसे सालों भर खाया जा सकता है। जो लोग आंवले को खट्टे होने की वजह से, आंवले में वैसे तो खट्टापन भी और हर स्वाद होता है, हल्का कसेला, हल्का मीठा, है ना, हर स्वाद होता है। तो इसीलिए जो लोग ये खट्टा समझकर नहीं खाते हैं तो ऐसा नहीं समझे। आंवला की जो प्रॉपर्टी होती है, वो स्वाद जो होता है, वो भले ही आप खट्टा समझ लगता हो आपको, लेकिन वो अल्कलाइन होता है, वो शरीर के अंदर जब जाता है तो नुकसान नहीं करता है। और इसे अगर आपके पास आंवला नहीं है तो कैसे लेंगे? आंवले का पाउडर ले लें, जो चूर्ण मिल जाती है, बड़े आसानी से मिल जाएंगी, सुखा के उसकी बनती है।
उसमें से आधा चम्मच आंवले का पाउडर छोटे चम्मच से 1 गिलास गुनगुना पानी में आपको डालना है और मिला लेना है, और इसे भी आपको खाली पेट गुनगुना ही सिप सिप करके पी लेना है। इसे आप पूरे साल ले सकते हैं, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम को ये ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। चौथे ड्रिंक में आता है, उसमें कमाल का ड्रिंक है। अगर आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, खासकर पेट फुला-फुला लगता है, पेट पर चर्बी इकट्ठा हो गई है, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, यानी कि हर समय कुछ ना कुछ खाने की भूख लगी रहती है, जिसे आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये ड्रिंक आपको कंट्रोल करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये आपके चेहरे पे चमक लाने में मदद करेगा। ये कौन सा है? इसे बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। सेब का सिरका लेना है आपको, यह बहुत फ़ायदेमंद होती है। अच्छे क्वालिटी का इसे लेकर ले आइए। कोई भी जो आपको लेंगे वो देखेंगे कि हर्बल होनी चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये हमारी कैसे काम करती हैं? ये हमारे लीवर को डिटॉक्स कर देती हैं, जिससे हमारे शरीर अच्छे से खाना को पचाने लग जाता है, जिससे हमारे शरीर में ज़्यादा चीनी नहीं बनती है, और ज़्यादा चीनी नहीं बनेगी तो हमारे पेनक्रियाज को भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, जिससे वो अच्छी क्वालिटी की इंसुलिन बनाते हैं और शरीर में हमारी एनर्जी भी अच्छी रहती है, और जिससे आपकी शुगर कंट्रोल होने में बहुत मदद मिलती है। जिन लोगों को सुबह उठने के बाद सुबह उठते ही देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, सिर भारी लगता है, चक्कर आता है, और सुबह-सुबह आपको थकावट लगती है, सुबह-सुबह आपकी जो शुगर लेवल है, यानी कि चीनी है, वो बढ़ी रहती है, तो आपके लिए सेब का सिरका बहुत फ़ायदेमंद है। सेब का सिरका जो होता है, वो कैसे प्रयोग करेंगे जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा? तो सेब के सिरके को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है? इसमें आपको क्या करना है कि 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और इसमें आधा चम्मच आपको ये सेब का सिरका डालना है। ये जो काम करती है ना, एक बहुत ही साइंटिफिक टर्म है जिसे हम डोन मेनन बोलते हैं। ये इस टर्म पे काम करती है, यानी कि ये जाकर पेनक्रियाज को बोलती है नॉक नॉक, उठो उठो, सोए हुए पेनक्रियाज को जगाती है, और जिससे पेनक्रियाज जाकर एक्टिव हो जाते हैं और जल्दी जल्दी आपकी जो है इंसुलिन को बनाकर भेजते हैं, जो अच्छे क्वालिटी का इंसुलिन होता है, इसीलिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसे ज़रूर से लें। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच सेब का सिरका मिलाइए, और मिलाने के बाद इसे ऐसे ही नहीं पीना है, एक स्ट्रॉ डालकर पीजिए। जो जूस पीने के लिए स्ट्रॉ प्रयोग करते हैं ना, जो आती है, या शीशे की स्ट्रॉ भी मिलती है, उसे डालकर आप तब पिएँ, जिससे आपकी दाँत की एनामल ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसी तरीके से इसे पिएँगे तो दाँतों की एनामल को ख़राब कर सकती है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। खाली पेट गुनगुना पानी में डालकर ही आपको इसे पीना है। वज़न भी कंट्रोल होगा, मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होगी, लिवर को डिटॉक्स करेगा, नसों के ब्लॉकेज को दूर करेगा, और साथ ही साथ आपके खाने को पचाने में भी मदद करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको कहीं कुछ मीठा खाने जाना है, या मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत समय से आपने नहीं खाया, या कहीं पार्टी में जानी है, तो एक अच्छी बात है कि जब भी आप कुछ ऐसे खाने खाने जा रहे हैं, तो उस दौरान आपको 20 मिनट से 25 मिनट पहले आपको 1 गिलास गुनगुना पानी में सेब का सिरका आधा चम्मच डालकर इसे पी लेना है स्ट्रॉ की मदद से। आप देखेंगे कि आप उसके बाद अगर खाना खाएंगे तो आपकी शुगर जल्दी नहीं बढ़ेगी, स्पाइक नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ड्रिंक का, 4 ड्रिंक्स, इसको आपको कैसे लेना है, इसके साथ ये कैसे काम करेगी, इसके लिए 3 चीज़ें जानने आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब ये 3 चीज़ें अगर आप नहीं जानेंगे तब आपको ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेंगी, जो असर आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मरते दम तक आपकी शुगर कंट्रोल रहे, तो ये जो उपाय मैं बता रही हूँ तो ज़रूर से सुनिए। सबसे पहला उपाय, सुबह उठते ही अगर आप चाय बिस्किट खा रहे हैं नाश्ते के लिए, कि चाय ले लिया, बहुत मीठी चाय जो चीनी में बनी हो और बिस्किट मिलाकर उसमें खा रहे हैं, तो ये आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ये करते हैं तो आपको यह फ़ायदा नहीं करेगा। या उठते ही आपने कुछ खा लिया, या फिर ये ड्रिंक पीने के तुरंत बाद आपने कुछ खा लिया, तो भी असर नहीं करेगी। आप ये ड्रिंक पिएंगे जो मैंने बताया, उसके आपके कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे के बाद ही आपको कुछ भी खाना है, ताकि ये जब तक ये 1.5 पौने 2 घंटे के जो बीच की गैप होती है ना, उस दौरान ये जो ड्रिंक है ये आपके शरीर को असर करे, काम करे। तो इसके लिए समय देना बहुत आवश्यक है। आप बीच बीच में कुछ कुछ खाते रहेंगे तो ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। और इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि आपको भरपूर पानी पीना है, यानी कि पानी 3 लीटर कम से कम पूरे दिन में पीना है। पानी अगर पिएंगे तो शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और ज़्यादा खून गाढ़ा नहीं होगा। अगर खून गाढ़ा होता है और उपाय भी कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगी। तो इसीलिए अब पानी पीना भी बहुत आवश्यक है। पानी अगर अच्छी मात्रा में लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी सब्जियों का सेवन करें। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ दाल रोटी खा लिया या दाल चावल खा लिया, ऐसा नहीं करना। सब्जियों को ज़्यादा खाना है, और दाल चावल से ज़्यादा सब्जियां खाएं, हरी सब्जी ज़्यादा खाएं। हरी सब्जी खाएं, ये नहीं कि पनीर खा लिया किसी दिन, पनीर भी अच्छा है बट हरी सब्जी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, प्रोटीन को भी खाएं, प्रोटीन में पनीर भी आती है,
और कार्बोहाइड्रेट कम करें। मैं इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो बस इतना आपको कर लेना है। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत टहलना शुरू करना है, थोड़ा बहुत टहलना शुरू करिए। एक जगह पर ज़्यादा देर ना बैठें, बीच बीच में थोड़ा टहलें, योगाभ्यास करें थोड़ा सा, इससे भी आपको बहुत मदद मिलती है। अब आपका सवाल होगा कि क्या ये तीनों ड्रिंक एक साथ पीना है, तो आप इसे बदल बदल के पिएं। कभी कभी शरीर को ना एक ही चीज़ अगर आप बार बार देते हैं तो शरीर को उसकी आदत हो जाती है। कई बार कई लोगों में इसी वजह से वो ज़्यादा असर नहीं दिखाती है। तो इसीलिए जो हमने 4 ड्रिंक बताया है, इसको बदल बदल के पिएं। जैसे कि आप एक सप्ताह इस ड्रिंक को लें, दूसरे सप्ताह दूसरे को लें, तीसरे सप्ताह तीसरे को लें। एक सप्ताह में ही कम 3 दिन एक ड्रिंक को लें, फिर चौथे दिन फिर से 3 दिन दूसरे को ले। तो इस तरीके से एक रूटीन बना लें कि आपको बदल बदल के चीज़ों को लेनी है। इससे आपको क्या होगा कि ये आपके शरीर पे ज़्यादा असर दिखाएंगी। जो 4 ड्रिंक बताए हैं, इसको बदल बदल कर लेना शुरू कर दीजिए, आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। और आप पहले दिन में ही फ़र्क तो वैसे देख लेंगे, लेकिन आपको ये पूरे साल आप कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 15 दिन आप करके देखिए और फिर आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आज की जानकारी यहीं तक थी। इस तरह की ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी अगर आपको चाहिए तो जल्दी से प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए।